आज मैं आपको बताने वाला हूँ रांगे का छल्ला, जिसे लेड का छल्ला कहते हैं, और ये छल्ला राहु के लिए होता है। किस तरह ये आपके जीवन में राहु के बुरे असर दूर कर देता है। आपके जीवन में चल रही अनेकों राहु जनित परेशानियां, जैसे कि ओवरवेट, किसी प्रकार की टेंशन, फालतू की झंझट, किसी प्रकार से जीवन में कहीं ना कहीं राहु की दशा में परेशानियां, कोई हेल्थ के लंबे इश्यूज, कोई आपकी सेहत की परेशानियां, किस तरह से मात्र एक छल्ला आपके जीवन से चल रही राहु की अनेकों परेशानियों को दूर करने में सक्षम है ये रांगे का छल्ला। और इस रांगे के छल्ले को किस तरह से पहना जाए, किस तरह से इसका उपाय किया जाए, किसको पहनना चाहिए, किसको ज़्यादा फायदा देगा, सभी जानकारियाँ आज आपकी इस रांगे के छल्ले से जुड़ी हुई मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, धातु, मेटल्स, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती हैं। अगर हम चंद्रमा की धातु की बात करें तो वो चांदी है। अगर हम सोने की बात करें तो ये बृहस्पति से देखी जाती है। अगर हम तांबे की बात करें तो ये सूर्य से देखी जाती है। और अगर हम रांगा, जिसे हम लेड कहते हैं, और ये रांगा अभी से नहीं, हमारे पता नहीं कब से चला आ रहा है। और इसका काम पहले पीतल के बर्तनों में हुआ करता था, और आजकल के समय में इसका काम यानी कि बृहस्पति के साथ मिलता है। कैसे? जो भी गोल्ड ज्वेलरीज हैं उनके अंदर जो जॉइंट्स लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं लेड का कॉम्पोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। लेड यानी कि रांगा। अब हम ज्वेलरी भी पहनते हैं जिसमें लेड के टांके लगे होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये लेड यानी कि रांगे का छल्ला आपको किस रूप में फ़ायदा देने वाला है? तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है इस छल्ले का? अगर आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, वज़न आपके शरीर में वसा यानी कि ऐसा फैट बढ़ता जा रहा है, जैसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल लिपिड्स, ये बढ़ते जा रहे हैं, और आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, तो आपको रांगे का छल्ला पहनना है। आपको बार बार दुश्मनों से परेशानियाँ होती हैं, आपके दुश्मन बहुत हैं, आपका कामकाज ऐसा है कि आपसे जलने वाले आपके दुश्मन हर जगह खड़े रहते हैं, तब आपको रांगे का छल्ला पहनना है। आपको बार बार नज़र लगती है, आपको दुर्घटना बहुत होती है, इस तरह से आपको तो रांगे का छल्ला पहनना है। आपको राहु की दशा लगी हुई है या फिर राहु आपकी कुंडली में खराब बैठा हुआ है, तो रांगे का छल्ला पहनिए। अगर आपको बीमारी हो गई है और बीमारी का पता नहीं लग रहा है, गंदी बीमारियां बहुत सी हैं आजकल के समय में, अगर कहीं से भी ऐसा अंदेशा आपके जीवन में आ गया है तो तुरंत राहु का छल्ला पहन लीजिए। देखिए, आप बच जाएंगे। आप कहीं ना कहीं, या फिर आपकी बीमारी पकड़ आ जाएगी, यानी कि कुछ रास्ता निकल आएगा आपका जीवन में कुछ सुधार करने का। जब तक बीमारी नहीं पकड़ आएगी तो इलाज क्या होगा? आपका पेट खराब रहता है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, आपका दिमाग फालतू में भागता रहता है, कहीं नहीं टिकता, आप किसी की बात नहीं सुनते हो, तो आप रांगे का छल्ला पहनिए। आपके अंदर नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, किसी प्रकार का ऑब्सेशन या फिर किसी प्रकार की लत लग गई है, नशा करते हैं, कुछ करते हैं, राहु का छल्ला यानी कि ये लेड का छल्ला पहनिए। देखिए, आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से निकलने में जो बहुत आसानी होगी। बीमारी है तो वो दूर होगी, पकड़ में आएगी, इलाज होगा, आपका डाइजेशन, हाजमा, आपका बढ़ता हुआ बॉडी का वेट कहीं ना कहीं कम होना शुरू होगा। आपके लीवर में खराबियां आपके वज़न के कारण होती है, आपके घुटनों में दर्द, आपके कूल्हे में दर्द, ये सब के सब वज़न से होते हैं। ये सब के सब बुरे राहु के लक्षण हैं। अब इन्हीं बुरे राहु के लक्षणों के साथ साथ एक लक्षण आता है मानसिक रूप से। जब लोगों को कहीं ना कहीं OCD टाइप की कोई दिमाग में भ्रम होते हैं कि मैंने ये किया कि नहीं किया, मैं ये करूं कि ना करूं, मैंने ये बोतल उठा के यहाँ से वहाँ रखी कि नहीं रखी, मैंने क्या ताला चाबी लगाई कि नहीं लगाई, क्या ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, दोबारा से जाके चेक करता हूँ, क्या मैंने हाथ धोए कि नहीं धोए। ये सब के सब OCD हैं। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ये दिमागी परेशानियाँ। कई लोगों को भय होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ डर में रहते हैं, उन्हें लगता है कि कोई दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रात को बुरे सपने आते हैं, छल्ला पहनिए। आपको किसी भी तरह के ऐसे सपने आते हैं जो आपकी रात की नींद उड़ा देते हैं, एक बार छल्ला पहन के सोना शुरू करिए। देखिए, सब चीज़ें आपकी कंट्रोल होंगी, व्यवस्थित होंगी, क्योंकि ये ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। वो ऊर्जा जो राहु की ऊर्जा है, एक बार जब वो बैलेंस हो जाती है तो वही सब चीज़ें सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं मार्केट में मिलने वाले कुछ छल्लों के बारे में बता दूं, जो कि हम पहनते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। बनाने वाले कारीगर लोग जो हैं वो अपनी सहूलियत के अनुसार इस तरह की चीज़ें बना देते हैं कि उनको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पर जो मेरे हाथ में छल्ला है, आपने ये चीज़ इसमें नोटिस की होगी कि इसमें
देखिए किसी भी प्रकार का कट या जॉइंट नहीं है। ये छल्ला कैसे बना है, रांगा धातु को पिघला लिया, उसके बाद उस धातु को एक सांचे में डाला गया, सांचे में डालकर उसको आकार दिया गया, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कट नहीं लगा होता है। ये पूरा एक ही धातु से बना हुआ एक छल्ला है। अब सोचिए इसमें कितनी मेहनत लगी और कितनी वेस्टेज हुई है मेटल की। कैसे, जब ये बनाया जाता है तब इसको बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा ये होता है, उसके बाद इसको घिसा जाता है, इतना घिसा जाता है कि ये एक छल्ले के एक अच्छी दिखने लायक और पहनने लायक एक स्मूथ फिनिश बन जाए। अब सोचिए इसमें कितना नुकसान हुआ, इतनी धातु खराब हुई, इतनी मेहनत खराब हुई। और आजकल के समय में कौन करना चाहता है इतनी मेहनत? वो लोग जो आर्टिफिशियली इसको पहनते हैं, जिसमें मेहनत ही नहीं हुई है, किसी तरह से ज्योतिषीय कारीगरी ही नहीं की गई है, तो वो लोग पहनेंगे, एक तरह से लोगों में देखा देखी होगी कि हाँ जी इसने कुछ पहना हुआ है, या आप किसी को बताओगे मैंने ये पहना हुआ है, हाँ फ़ायदा तो हुआ नहीं, पहना तो है, इस तरह की बातें होती हैं। तो सोचिए आपने वो जो छल्ला पहना है, आपके हाथ में अगर वो छल्ला है तो देखिए उसमें शनि के छल्ले की तरह एक कट लगा होगा। अगर आपने ये कट लगा छल्ला पहना है वो भी रांगे का, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। खासकर हाथों में कट लगा हुआ छल्ला आपने अगर रांगे का पहना है, या फिर अन्य जैसे कि बुध का छल्ला, हम बात करते हैं मंगल के छल्ले के बारे में, शुक्र के छल्ले के बारे में, जो लोग हाथ में कट लगे छल्ले पहनते हैं उनको कभी भी इसके बेनिफिट नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि गोलाई प्रॉपर जो होती है बुध होती है, और जहाँ पर बुध आ जाता है वहीं पर ही सभी चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं। अगर कम्युनिकेशन, एक एनर्जी का प्रवाह, अगर एक बिजली की तार है आप रास्ते से ही काट दोगे तो बिजली का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि बिजली नहीं है तो पानी है, इस तरफ से घूमेगा और उस तरफ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा है, और ऊर्जा को कहीं ना कहीं एक जगह कंट्रोल करना होता है। आपने सोलर पावर देखे होंगे, धूप से बिजली अगर इकट्ठी होती है तो नीचे आके बैटरी में जाती है। अगर आप कहीं और जगह देखेंगे, एटॉमिक जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे देखिए, जितनी भी ये सब ऊर्जा होती है सब एक जगह संयोजित करके रखी जाती है। आपके अंदर भी जो ऊर्जा के स्थान हैं वो आपके अंदर चक्र हैं, आपके बॉडी में 7 चक्र, जिसे 7 चक्रस बोलते हैं, जो कि ऊर्जा के केंद्र हैं। अब सोचिए ऊर्जा अगर आपकी बेकार ही होती रहेगी तो फ़ायदा क्या? तभी तो आपको फ़ायदा नहीं होता है। अब इसको बनाने के लिए ये कम से कम, अगर मान लीजिए ये मेरे हाथ में ये 9 ग्राम का छल्ला है, लगभग एक आइडिया बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 9 बोला है तो 9 ही बनेगा, साइज़ के हिसाब से बड़ा छोटा भी हो जाता है। लगभग 10 से 12 ग्राम 15 ग्राम के बीच में पहना हुआ छल्ला ठीक रहता है। अगर मान लीजिए ये मैं 10 ग्राम का बनवाना चाहता हूँ तो मुझे इसे बनवाने के लिए कम से कम 25 ग्राम इसमें धातु डालनी पड़ेगी। उसके बाद जब ये तैयार होगा 25 ग्राम में, फिर इसको घिसा जाएगा, ये वो इतना सब करते करते कुल मिला के बचेगा हाथ में सिर्फ 9 ग्राम। अब सोचिए इतनी मेहनत और इतना सब कुछ आजकल के समय में कोई नहीं करना चाहता, और जो नहीं करता है और इस तरह की कोई चीज़ पहनता है तो आपको असर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्योतिषीय तरीकों से पहनी गई चीज़ें आपको लाभ देती हैं। अन्य तरीके जो हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल, और उनका सिर्फ और सिर्फ देखा दिखाई की कैटेगरी या फिर सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की गिनती में ही वो चीज़ें आएंगी। अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा भेद कर लें तो आप समझ सकते हैं। जैसे आपने लोगों को देखा होगा कि गले में एक रंग बिरंगे स्टोन्स का वो हार पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। पर नवरत्नों का भी रंग है। अगर वही नवरत्न सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा और सिद्ध करके आप अपने गले या हाथ में पहनते हैं तो उसका असर दिखाई देता है। डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो अब इस छल्ले को पहनने के लिए आपको क्या करना है, आपकी ये मध्यमा उंगली, आपने कोई भी छल्ला पहना हुआ है, इस मध्यमा उंगली में कोई रिंग पहनी, अंगूठी पहनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस तरह से छल्ला अपने साइज़ के अनुसार बनवा लेना है, और आपको ये मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन पहनना है। अब देखिए पहनना है, पर पहनने से पहले इसको उस तरह से ऊर्जावान बनाया कि नहीं बनाया, इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा सिद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। मार्केट से आप खरीद लोगे, हाँ वहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले लें, यहाँ तो महंगा मिल रहा है, वहाँ पर 100 रुपये का मिल रहा है, वहाँ पर 500 का मिल रहा है, यहाँ पर 600 का मिल रहा है। इस तरह से आप कंपैरिजन करके उठा लेते हो और पहन भी लेते हो। यानी कि 100-200 ऊपर लगाने के बजाय आप सस्ते के चक्कर में उठा लेते हो और पहन लेते हो, फिर कहते हो फ़ायदा नहीं हुआ।
आपने खरीदा है कोई बात नहीं, आप कहीं से भी सस्ता खरीद लो, पर एक काम ज़रूर कर लो। आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई पुजारी है, मंदिर है, वहाँ चले जाओ और उनको बोलो प्रॉपर विधिवत तरीके से इसको प्राण प्रतिष्ठा, इसका सिद्धिकरण करें। जिस उपाय के लिए आपने किया है, इसको लिया है, वो पुजारी पहली बात तो देखते ही समझ लेंगे कि इसमें करना क्या है। करवा लीजिए, उसके बाद विधिवत तरीके से उसको पहनिए, तभी फ़ायदा होगा। अन्यथा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावे के लिए ज्वेलरी के आइटम की तरह ही आपके साथ रहेगी, उसका ज्योतिषीय लाभ नहीं होगा। अब ये रांगा धातु बहुत सॉफ्ट होती है, आप अपने हाथों में पहनोगे थोड़े दिनों में टेढ़ी मेढ़ी होगी, आप इसको बाद में अपनी तरफ से इसको सीधा कर लीजिए। इसीलिए इसको बनाने के लिए जो ढलाई का होता है, ये ढलाई का छल्ला होता है, ये ढलाई का छल्ला होता है जो अनकट होता है। अब इस तरह से ये कट लगा होगा तो हाथ में टिकेगा ही नहीं। कई लोग अपने पैर के अंगूठे में भी पहनते हैं, उसमें पहनना है तो कट वाला पहन सकते हो, पर भी यही है परेशानी, यही आती है, पहनते हैं थोड़ा 2-4 कदम चले तो वो फैल कर खुल जाता है, वो अपने पैर के अंगूठों में पहन ही नहीं पाते हैं। पैर के अंगूठे के लिए चांदी का छल्ला बनाए, सबसे बेस्ट है। नहीं है तो सफ़ेद धागा बांध के रखो, काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि पैर में भी आप रांगा पहन लो, हाथ में, आपके हाथ में रहेगा, आप प्रॉपर इसको व्यवस्थित कर पाओगे। अब ये रांगा आपने शनिवार के दिन पहनना है, और ये रांगे के छल्ले के लिए आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट्स किए हैं, तभी मैं आपके लिए ये प्रॉपर जानकारी लेकर आया हूँ। और किस तरह से छल्ला होना चाहिए ये भी आपको बता रहा हूँ। ये छल्ला इस तरह से आपको पहन लेना है शनिवार के दिन, और इसको मेरी कैटलॉग में भी ये लिस्ट हो जाएगा। कैसे इसकी और जानकारियाँ, इसके लिए मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी बना दूंगा, वो भी आप पढ़ सकते हो। और इसके फ़ायदे अनेकों हैं। एक बार पहन के देखिए, इसको पहनने के लिए किसी राशि की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचे कि कौन सी राशि वाला इसका पहन सकता है, कौन सी कुंडली के भाव का इसे पहन सकता है। आपको राहु की परेशानियां समझ आ रही हैं तो पहन लो। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं, और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इसी तरह से और धातु और अन्य छल्ले या और जानकारियों को लेके मैं समय समय पे आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।